बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम मारूफ सिरातुल जन्नान से माखूज सूरह अनम की आयत नंबर 71, 72 और 73 की तफसीर बयान कर रहे हैं। बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें और मुकम्मल वीडियो भी देखें, क्योंकि हम इस आयत के गैर मुआयनी और तशरीयात को बयान कर रहे हैं और इस्लामी तालीमात के तनाज़र में इस आयत को अहमियत को वाज़ा कर रहे हैं। इस आयत के अंदर मौजूद हिकमत और रहनुमाई के बारे में गहराई से आगाही हासिल करें। इन आयत की तिलावत हम पहले ही उर्दू और अंग्रेजी तर्जमा के साथ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे कर चुके हैं। लिहाजा बराए करम इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सकें। तो दोस्तों, कुरान पाक इस रब्बुल आलमीन का बेमिसाल कलाम है जो वाहिद महमूद, वाहिद खालिक और पूरी कायनात का हकीकी रब है। अल्लाह ताला ने यह कलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। बाबरकत वही का आगाज रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में हुआ। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लाने की सादत हासिल हुई। कुछ बाबरकत आयात आपको बराह रास्त अता की गई। हालात और वाक़यात के लिहाज से सबसे फसीह ज़बान अरबी ज़बान में तकरीबन 23 साल के अरसा में वही इलाही का नज़ूल हुआ। सूरह अनम कुरान मजीद की 6ठी सूरह है और जिसमें 165 आयात हैं। सूरह अनम के फ़ायद में माफ़ी और खुशकिस्मती शामिल है। सूरह अनम का नाम इसकी 15 आयत से लिया गया है जो 136 से शुरू होकर 150 पर ख़त्म होती हैं। इन आयत में अल्लाह की तरफ से पैगाम की असल फिक्र किलों के बारे में थी। अनम के लफ्ज़ी मैंने अरबी ज़बान में जंग किया। इब्न अब्बास की रिवायत के मुताबिक पूरी सूरह मक्का मुकरमा में एक ही नशिस्त में नाज़िल हुई, एक ही दफ़ा नाज़िल हुई। इस्मा जो कि यजीद की बेटी और हज़रत मुआज़ बिन जब्बल की चचाज़ाद बहन थी, वो कहती हैं कि इस सूरत के नज़ूल के वक़्त वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे और मैंने इसकी नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। ऊँटनी की नाक की रस्सी पकड़ी हुई थी। नज़ूल के वक़्त 70,000 के करीब फरिश्ते इस सूरत के साथ अल्लाह की तस्बीह करते हुए आए थे। ये सूरह अनम के फ़वाइद का सिर्फ आगाज़ है। जो भी सूरत को पढ़ता है वो 70,000 फरिश्ते इसके लिए दुआ करने लगते हैं ताकि इसकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। सूरह अनम की 71, 72 और 73 में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम फरमाओ क्या हम अल्लाह के सिवा इसको पूजें जो हमारा ना भला करे और ना बुरा, और उल्टे पांव पलटा दिए जाएं। बाद इसके अल्लाह के ने हमें राह दिखाई इसकी तरह जिसे शैतानों ने जमीन में राह फैला दी। हैरान है इसके रफीक इसे राह की तरफ बुला रहे हैं कि इधर तुम फरमाओ कि अल्लाह ही की हदायत है और हमें हुक्म है कि हम इसके लिए गर्दन रख दें जो रब ताला के सारे जहान का मालिक है, और यह कि नमाज कायम रखो और इससे डरो, और वही है जिसकी तरफ तुम्हें उठना है, और वही है जिसने आसमान और जमीन ठीक बनाए, और जिस दिन फना हुई हर चीज को कहेगा हो जा तो वो फौरन हो जाएगी। इसकी बात सच है और इसी की सुल्तनत है। जिस दिन सूर फूंका जाएगा, हर छुपी और ज़हर किया जाने वाला, और वही है हिकमत वाला खबरदार। तो दोस्तों, इस आयत का खुलासा यह है कि ऐ मुस्तफा, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने बाप दादा के दीन की दावत देते हैं उन मुशरिकों से फरमाओ कि क्या हम अल्लाह ताला के सिवा इसकी इबादत करते हैं, दावत देते हैं, तो जो ना हमें नफा दे सकता है और ना हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और इसमें कोई कुदरत नहीं, और क्या इसके बाद हम उल्टे पांव फिर जाएं जबकि हमें अल्लाह ताला ने हदायत दी है और इस्लाम और तौहीद की नेमत अता फरमाई है और बुत परस्ती की बदतरीन वहां से बचाया है, और इसमें
इस आयत में हक और बातिल की दावत देने वालों की एक तमसील बयान फरमाई है कि जिस तरह मुसाफिर अपने रफीकों के साथ था जंगल में, भूतों और शैतानों ने इनको रास्ते से भटका दिया और कहा मंजिल मकसूद की यही राह है, और इसके रफीक इसकी राह रास्त की तरफ बुलाने लगे। वो हैरान रह गया कि किधर जाए। इसका अंजाम यही होगा कि अगर वो भूतों की राह पर चल पड़ा तो हलाक हो जाएगा, और रफीकों का कहा माना तो सलामत रहेगा और मंजिल पर पहुंच जाएगा। यही हाल इस शख्स का है जो तरीका इस्लाम से बहका और शैतान की राह पर चला। मुसलमान इसको राह रास्त की तरफ बुलाते हैं। अगर इनकी बात मानेगा राह पाएगा, वरना हलाक हो जाएगा। इरशाद फरमाया कि ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दो कि अल्लाह ताला की हदायत ही हदायत है। जो तरीका अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए वाज़ा फरमाया और जो दीन इस्लाम इसके लिए मुकर्रर किया, वही हदायत और नूर है, और जो इसके सिवा है वो दीन बातिल है। और यही हुक्म है कि हम अल्लाह ताला के लिए गर्दन रख दें और इसकी अताअत और फरमाबरदारी करें और ख़ास इसी की इबादत करें। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान मजीद तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ने और अल्लाह ताला के अहकामात और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।